दोस्तों, उर्दू के श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों की श्रृंखला में पिछली 4 मुलाकातों में आपने उर्दू के ज़ुमानी अल्फाज के बारे में जाना। इस वीडियो में और इसके बाद वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको उर्दू के हमसौत अल्फाज के बारे में बताऊंगा, यानी कि होमोफोन्स के बारे में बताऊंगा। यानी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग होगी, प्रोनाउंसिएशन तकरीबन सेम होगा और मीनिंग्स अलग होंगे। तो उर्दू के हमसौत अल्फाज यानी होमोफोन्स ऑफ उर्दू, हिंदी में कहूँ तो उर्दू के श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, एपिसोड 5। आज के पहले 2 अल्फाज हैं इमारत और इमारत। देखिए, पहले वाला इमारत जो है इसको कुछ लोग अमारत कहते हैं, इसका अर्थ है अमीरी। और दूसरा वाला इमारत जो है वो बिल्डिंग वाला शब्द है, बिल्डिंग, भवन, इमारत। असल में ये इमारत है, लेकिन ऐसे बोलना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये चैनल उर्दू का है और हम उर्दू ही जानते और बोलते हैं। तो इमारत और इमारत, पहले वाला इमारत बता दिया मैंने, अमीरी। सेंटेंस इसका हो सकता है हमें किसी की इमारत से जलना नहीं चाहिए। दूसरा वाला इमारत, भवन। हमारे शहर में अनेक शानदार इमारतें हैं। अगला पेयर है खार और खार। देखिए, खार का मतलब कांटा होता है, गुलों के साथ खार भी होते हैं। एक सेंटेंस हो गया। किसी शेर का एक मिसरा है, गुलों से खार अच्छे हैं जो दामन थाम लेते हैं। और दूसरा शब्द है खार, लेकिन लिखा जाता है ख्वार। कई लोग बोलते भी हैं ख्वार, असल में ये खार है और इसका अर्थ है जलील, घटिया। सेंटेंस हो सकता है हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे लोग हमें खार समझें। असल में हम लिख रहे हैं ख्वार समझें, लेकिन बोलेंगे खार समझें। इसके बाद आरी और आरी। पहले वाला आरी वही है जिससे लकड़ी को काटा जाता है। उस व्यक्ति ने आरी से लकड़ी को काट दिया, ये सेंटेंस हो गया। उस शख्स ने आरी से लकड़ी को काट दिया। इसके बाद आरी, दूसरा वाला, इसका मतलब है खाली। कुछ लोग जज्बात से आरी होते हैं, यानी भावनाओं से खाली होते हैं, जज्बात उनमें होते ही नहीं हैं। ये कहने की बात है, जज्बात सब में होते हैं, लेकिन एक सेंटेंस मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के तौर पर। अगली जोड़ी है अरब और अरब। पहले वाला अरब गिनती वाला है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब वगैरह, अरब। दूसरा वाला एक देश का नाम है और वहाँ के नागरिकों को भी अरब कहते हैं। मेरे पड़ोस में एक अरब शख्स रहता है, इसको अरबी भी कह सकते हैं लोग, अरबी शख्स रहता है, लेकिन अरब कहना ठीक है। या कुछ लोग अरब देशों में जाते हैं, अरब ममालिक में जाते हैं। तो ये डिफरेंट सेंटेंसेस हो सकते हैं। इसके बाद असल और असल। देखिए, पहले वाले को भी लोग असल कह देते हैं, लेकिन यह है असल, यानी इनफैक्ट, एक्चुअली। और दूसरे वाला असल जो है वो है शहद, हनी। सेंटेंस आप बना सकते हैं, फिर भी दूसरे वाले का बता देता हूँ। मेरे घर में असल की बड़ी बोतल रखी हुई है, ये दूसरे वाले असल का सेंटेंस है। इसके बाद अकरब और अकरब। पहले वाले अकरब का मतलब है ज़्यादा करीब। मेरा छोटा भाई मेरे वालिद के अकरब है, यानी मेरा छोटा भाई मेरे पापा के ज़्यादा करीब है। इसके बाद दूसरा वाला अकरब, मैंने आज एक अकरब देखा, यानी बिच्छू देखा, अकरब, बिच्छू। इसके बाद अकारिब और अकारिब। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ऐन का उच्चारण मैं ऐन नहीं कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि हम ऐसे ही बोलते हैं। अरबी अंदाज में कम से कम मैं तो नहीं बोलता हूँ और ज़्यादातर लोग नहीं बोलते हैं। अकारिब यानी एक से ज़्यादा अकरब। हमारे सभी भाई वालिदैन के अकारिब हैं, मतलब उनके ज़्यादा करीब हैं। और दूसरा वाला अकारिब, बिच्छू, एक से ज़्यादा बिच्छू। आज मैंने कई अकारिब देखे, यानी कई बिच्छू देखे। इसके बाद आला और आला। पहले वाला आला टूल है, औजार। हमारे घर में प्लम्बर आए थे, वो एक ख़ास किस्म का आला लाए थे, यानी एक स्पेशल टूल लाए थे। इसके बाद दूसरा वाला आला, इसका मतलब है ऊंचा, उम्दा, बढ़िया, बेहतरीन। हमें अपना किरदार आला रखना चाहिए, मतलब हमें अपना कैरेक्टर जो है वो ऊंचा रखना चाहिए। अगला है असद और असद। पहले वाला असद शेर है। वैसे ये सब मैं पहले बता चुका हूँ कई बार। मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम मालूम है ना? असदुल्लाह खां गालिब। असदुल्लाह का मतलब अल्लाह का शेर। हज़रत अली को असदुल्लाह कहते हैं, उन्हीं के नाम पर मिर्ज़ा गालिब का नाम रखा गया था। असद के बाद दूसरा असद, ये है बहुत नेक, बहुत ही शरीफ, बहुत ही सिंपल, बड़ा ही अच्छे चाल चलन वाला व्यक्ति असद कहलाता है। दरअसल ये असद है, लेकिन असद कह लीजिए, कोई बात नहीं। सेंटेंस बताने की ज़रूरत है क्या? चलो दूसरे वाले का बता देता हूँ। मेरे वालिद असद हैं, ये दूसरे वाले का बता रहा हूँ। मेरे वालिद असद हैं, मेरे वालिद बहुत नेक हैं। इसके बाद अलम और अलम। पहले वाला अलम गम यानी दुख,
और दूसरा वाला झंडा। पहले वाले अलम का सेंटेंस खुदा आपके अलम दूर करे, यानी खुदा आपके गम दूर करे। और दूसरा वाला पुराने ज़माने में फ़ौजों के पास अपना अपना अलम होता था। इसके बाद आलाम और आलाम। पहले वाला आलाम जो है वो अलम का बहुवचन है, यानी अनेक गम, अनेक दुख, अनेक कष्ट। आलाम, इसका सेंटेंस खुदा आपके सभी आलाम दूर करे। इसके बाद आलाम जो दरअसल आलाम है, लेकिन आप इसे भी आलाम कहिए, यानी एक से ज़्यादा झंडे। म्यूज़ियम में कई पुराने आलाम रखे हुए हैं, यानी कई पुराने झंडे रखे हुए हैं। ये एक सेंटेंस हो गया। वर्ड्स बहुत है मेरे पास दोस्तों, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी बातें अगली मुलाकात में। देखते रहिए हमारे वीडियोस को और दूसरों को भी दिखाते रहिए, शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मुइन शम्सी हूँ, ये तो आप जानते हैं। सलाम हिंदुस्तान।